नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 100वें दिन 100th डे में पहुंच चुके हैं और आज के हमारे जो श्लोक हैं वो है 29 और 30 और अध्याय है चौथा जिसका शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। योग से आप समझ गए हैं, ज्ञान कर्म उसकी व्याख्या चल रही है कर्म की। और अब पाठ करते हैं इन दोनों श्लोकों का। अपाने जुह्वते प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्यत्ते यज्ञविदो यज्ञक्षप्यत्ति कल्मषा। कई साधक अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, अर्थात पूरक नामक प्राणायाम करते हैं, और दूसरे कई प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं अथवा रेचक नामक प्राणायाम करते हैं, और अन्य कई प्राण और अपान की गतियों को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं, अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक, ये चीज भी विवेकानंद के साहित्य में आपको मिल जाती है। अन्य कितने परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों को जानने वाले तथा यज्ञों द्वारा पाप रहित हो गए हैं। तो बड़ा सुंदर तरीके से इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की गई है। 29 और 30 मैंने जैसे बताया आपको, और ये चौथे अध्याय के ही श्लोक हैं। यहां प्राणायाम का विषय है। प्राणायाम 3 है, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को भीतर खींचना ये पूरक है। जैसे है ना, इसको और लेमेंस लैंग्वेज समझो, साधारण, कि ये गड़ा है, गड़े को भरोगे, श्वास से भरोगे, तो जैसे भरोगे तो श्वास खींचोगे, श्वास खींचोगे तो पूरा भरोगे, तो पूरा को समझो पूरक से याद करो, ये हुआ पूरक। और यही अपान को प्राण में हवन करना है, इसको बोलेंगे प्राण को अपान में हवन करना। फिर प्रश्वास को बाहर निकालेगा तो रेचक। अब जो लिया है उसको निकालोगे भी तो सही, जो माल खाया वो निकलेगा, श्वास ली तो निकलेगी, तो जो निकलेगा वो रेचक। और यही प्राण को अपान में हवन न करना है तथा प्राण अपान की गति को रोक देना, बीच में जो रोकना होता है। जैसे हम कहते हैं कि श्वास लो, पूरक और रेचक होने के बीच में आपने उसको पकड़ा, कुंभक, मटके के अंदर पकड़ रखा है श्वास को, तो वो हुआ कुंभक। तथा प्राण अपान की गति को रोक देना कुंभक है। यही प्राणायाम के पारायण होना है। प्राणायाम जो बोलते हैं वो कुंभक, रेचक, पूरक, यही गतिविधि होती है, उसकी टाइमिंग होती है, और उसको हम टाइमिंग देते हैं 4, 16, 8। 4, 16, 8 मतलब कुंभक। ये जो है उसको आप समझेंगे कि श्वास लिया, उसको भरा, तो जब ले रहे हैं तब 4 गिन लिया, रिदमिक, वही काउंटिंग का मीटर रहेगा, 1, 2, 3, 4। फिर उसको पकड़ के रखा नाभि की तरफ, जब पकड़ के रखा है तो उसको उसी रिदम में काउंट करेंगे फिर से 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब उसको छोड़ेंगे, तो जब श्वास छोड़ेंगे तब छोड़ते हुए उसको काउंट करेंगे वही रिदम में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी। आपके राइट हैंड साइड वाली जो नाड़ी है, नाड़ी बोल रहा हूं, स्त्री वाली नाड़ी नहीं बोल रहा हूं, नाड़ी, वो सूर्य नाड़ी होगी राइट। यहां से लेंगे तो ये गर्मी देगा शरीर को, और चंद्र नाड़ी लेफ्ट में होती है, ये शीतलता देगा। अगर आपकी बॉडी, मैंने कहा स्वधर्म स्वभाव, इसको ध्यान में रखेंगे, अपने शरीर के स्वभाव को ध्यान में रखेंगे। अगर शरीर को गर्मी ज्यादा लग रही है तो प्राणायाम प्रारंभ करेंगे चंद्र नाड़ी से, और अगर शरीर गर्म है तो चंद्र नाड़ी से, अगर शरीर ठंडा पड़ जाता है, लो ब्लड प्रेशर, सूर्य नाड़ी से ही आपको लाभ हो जाएगा। पूरक और रेचक साधन है तथा कुंभक साध्य है।
पूरक और रेचक साधन है और कुंभक साध्य है। कुंभक मतलब समझे, पकड़ के जो रखा है। क्योंकि जितनी देर, दूसरी 2-3 भी एक्सरसाइज भूल जाओ, श्वास लेके सिंपल कितनी देर पकड़ सकते हो सेकंड में, अपनी वॉच को देखो कितनी देर पकड़ सकते हो आप सेकंड्स। कमेंट्स में लिख देना। चलो मैं कमेंट्स में से बहुत कम पढ़ता हूँ, कमेंट में अपने टीम को कह दूंगा कि कमेंट्स में पढ़ो। आप एक श्वास लो साधारण से आसन में बैठ करके, सुखासन में, और नाभि की तरफ उसको कितने सेकंड पकड़ सकते हो 5 बार 6 बार प्रयास करो। आपका कम से कम ये नंबर आना चाहिए 90 सेकंड्स अप, तो स्वस्थ हैं आपके फेफड़े। प्रयास करोगे 50-60 पहले होगा, फिर 70-80 होगा, बढ़ते जाएगा, 120-130 तक भी पहुंचोगे, निश्चिंत पहुंच जाओगे। पूरक और रेचक साधन है, कुंभक साध्य है। कुंभक के 2 भेद हैं, अंतर और बाह्य। प्राण को पूरक के बाद रोकना आंतर कुंभक है, तथा प्रश्वास को रेचक के बाद रोकना बाह्य कुंभक है। अब कुंभक में जैसे मैंने बताया कि ये श्वास आपने लिया, भर दिया और उसको भर के रिलीज नहीं करना, पकड़ के रखना, वॉच देखना कितने सेकंड पड़ती है, और फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर दूसरा श्वास नहीं लेना, तो बिना श्वास लिए कितनी देर रह सकते हो उसके सेकंड भी देखना, उसको कहेंगे बाह्य कुंभक, वो आंतर कुंभक, वो बाह्य कुंभक। यही प्राण और अपान की गति को रोकना है। अगर इतना कर सकते हो, बहुत सिंपल, बस खेल हो जाएगा। अध्यात्म में आपको कोई ज्यादा घंटियां बजानी नहीं पड़ती, ये सब नहीं करना पड़ता है। अगर इतना श्वास का खेल समझ गए, अब आप बोलोगे कि इसको और डिटेल में सिखाएंगे। हम ये योजना बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष रूप से इसकी कैंप्स लगाई जाएं स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र पर, और 5-5 दिन का इस कैंप के अंदर रेजिडेंशियल सेमिनार किया जाए। लेकिन उसकी व्यवस्थाएं कुछ कम पड़ रही हैं, आने वाले दिनों में वो पूरी हो जाएंगी, और फिर आपके पूजा पाठ वगैरह विधि विधान के ये सारे कैंप्स वहाँ हम लगाएंगे, और फिर जो परमात्मा निस्वार्थ भाव से करवाएगा वो करेंगे। ये हठयोग है, ये जो किया ना, श्वास छोड़ो श्वास पकड़ो, हठयोग है। परंतु एक चौथा प्राणायाम है जिसका वर्णन पातंजल योग दर्शन में इस सूत्र में है कि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपे चतुर्थ, उसे केवली कुंभक कहते हैं। इसका विशेष विवेचन अध्याय 5 के श्लोक 27 और 28 में किया जाएगा। ध्यान रखना और मुझे याद भी दिलवाना कि भाई ये अपने को पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे। कुछ चीजें सस्पेंस में रहे, उसका मजा है। तो प्राण स्थिर करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है? पहले प्राण स्थिर करना तो सीखो, बाद में उस चौथे वाले में भी आ जाएंगे। तो प्राण स्थिर करने के लिए क्या करोगे? मैं हमेशा कहता हूं, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति। श्लोक को याद करना पड़ेगा। आहार शुद्ध, और आहार शुद्ध तो हो ही, शुद्ध करने का मैंने आपको मंत्र दिया हुआ है 4/24, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। आज भी अगर नहीं करते हो तो प्रारंभ कर दो, क्योंकि अभी योग में भी कंपलसरी हो गया। अगर आप टीवी टापी देख करके योगा कर रहे हो लेकिन ये फंडामेंटल चीजें नहीं कर रहे हो तो मार्क्स कट हो रहे हैं आपके, पूरे मार्क्स लाओ। तो वो श्लोक कौन सा है शुद्ध करने का? ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणादम ब्रह्म हेवदेन गंधव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये आहार शुद्ध कर दिया आपने। लेकिन आहार शुद्ध करने के बाद अल्पाहार लेना है, बहुत भर भर के नहीं। दृढ़ आसन, वैसे कुशासन होता है, मट्टी वाला आसन हो गया। आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियां वो फाइबर वाला आसन भी देती हैं, पर जहां तक बन सके आसन, शास्त्रीय आसन रखना अच्छा रहेगा। नीचे से पेट्रोकेमिकल वाला वो चीजें मत यूज करो, गर्म कर देगा आपके चक्र को भी, मूलाधार भी गर्म पड़ जाएगा, तो मजा नहीं आएगा आपको। अल्पाहार, दृढ़ आसन, प्राणायाम और गुरु प्रदत्त युक्ति। गुरु प्रदत्त युक्ति समझ गए? हमें तो जितने जितने मिलते हैं, कभी पढ़े लिखे गुरु घंटाल मिलते हैं, हमसे ज्यादा सीखे हुए आते हैं। हम प्राणायाम की एक विधि बताएं, वो हमें 50 बताते हैं। कहाँ से? बोले यूट्यूब से सीख के आ रहे हैं। तो तू यूट्यूब से ब्रह्म ज्ञान भी लेके आ जाता भाई, हमारे पास क्यों आए हो? गुरु घंटालों की कमी नहीं है, 2-4 दिन सीख लेंगे, फिर वो हमें ही सिखा देते हैं कि भैरव ऐसा होगा, देवी ऐसा होगी, 10 महाविद्या ऐसी होगी। वही मोबाइल पे घुमा करके तांत्रिक मांत्रिक जांत्रिक के चक्कर में वो वेरीफाई करने आते हैं कि इनकी लेवल क्या है।
तो अल्पाहार, दृढ़ासन, प्राणायाम और गुरु प्रदत्त युक्ति, इन 4 साधनों से प्राण स्थिर होता है। सारे 3 कर लिया, अल्पाहार किया, दृढ़ासन किया, प्राणायाम किया, लेकिन गुरु की कृपा नहीं की तो भी कुछ नहीं होगा। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। फोटो मत रखना, जीवन में मौका मिले तो सशरीर गुरु को ढूंढ लेना। जब तक शरीर में हो शरीरधारी गुरु कर लो, बाकी तत्व स्वरूप तो गुरु रहेंगे ही, हमेशा गुरु नहीं रहते हैं, तो बाद में तो ठीक है सूक्ष्म शरीर से रहेंगे, लेकिन जितना हो सके उनके सानिध्य में जहां जहां से पा सको पा लेना। और पहले आसन दृढ़ करना चाहिए। इसके लिए आसन के विघ्न, स्त्री प्रसंग, अग्नि सेवन और प्रातः स्नान से बचना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे शरीर फट जाए परंतु आसन से विचलित नहीं होगा। ये अपने इष्ट में दृढ़ अनुराग होने पर ही होगा। इष्ट जो मैं पूछता हूं, तुम्हारा इष्ट मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो भगवान। कुल तो ठीक है, परंपरा का, तुम्हारे फैमिली का है वो कुल देवता। इष्ट देवता होता है तुम्हें जो अच्छा लगे। हो सकता है माँ बाप ने कृष्ण को पूजा हो, तुम्हें शिव अच्छे लगते हो, ये इष्ट तुम्हारा शिव है। तो इष्ट में दृढ़ अनुराग होने पर ही होगा। और अनुरागी ही द्वंद्व सहन कर सकता है। आसन के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। वो ऐसे नहीं करना माता बहनों की तरह के सामने टीवी चल रही है और टीवी में वो सब वेस्टर्न म्यूजिक चल रही है, और कभी तुम्हारी वो फैशन की वॉक चल रही है या डिबेट की टॉक चल रही है और वो तुम्हें बता रहा है न जाने क्या अंट शंट समाचार चल रहे हैं, अंट शंट समाचार। पिछले दिनों एक जेल में अपराधी मर गया, घोषित अपराधी कोर्ट द्वारा। उसकी कमेंट्री बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे चल रही थी। हाँ सुमन, अभी अभी मैं देख रहा हूं उनका इंतकाल हो गया है, उनके जो है पार्थिव शरीर को मतलब शमशान में ले आया जा रहा है, और करीब करीब 1 लाख लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, पीले कलर के रंग के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिकेट की कमेंट्री बता रहा है या ये शमशान का आंखों देखा हाल बता रहा है। और ऐसे नालायकों कमबख्तों को भी बड़े बड़े चैनल वाले हायर करते हो, लाखों रुपए का पैकेज। शर्म आता है मुझे कभी कभी। मतलब ये चैनल, मतलब ऐसे आने जाने में बातें होती है, अपने को तो उनसे क्या लेना देना। लेकिन आप सोचो, इनको देखते हुए अगर प्राणायाम करोगे तो क्या प्राणायाम करोगे? अवॉइड करना। दूरदर्शन मुझे प्रिय है, इतना हिंसा नहीं करते वो लोग। ये अपने इष्ट में दृढ़ अनुराग होने पर होगा। अनुरागी द्वंद्व स्वयं कर सकता है। आसन के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। मेरी पूजा प्रतिष्ठा होगी ऐसा संसारी भावना करके आसन न लगावे। हमें होता है ना कि इतने बड़े हम परमहंस सन्यासी हैं और कार्ड में नाम ठीक से नहीं लिखा, दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा तो कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, ठीक से नहीं बिठाया तो नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये मत करना, इसलिए हम जाते ही नहीं है। इस झंझट में ही क्यों पड़ना। आसन के नीचे कंकड़ आदि नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? आसन के नीचे कंकड़ होगा तो भाई हिलते डुलते रहोगे, ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे। तो साफ सूफ, ये सब फंडामेंटल चीजें। इन नियमों का पालन करने से आसन सिद्ध होता है। शरीर और पलक हिलने न पावे। शरीर और पलक, पलक समझते हो, ये आंख की पलकें। तो शांभवी मुद्रा। अब शांभवी मुद्रा भी तुम लोग तो यूट्यूब से देख के सीख जाते हो, तो गुरुजनों की कहाँ जरूरत पड़ी। बढ़िया। लेकिन शांभवी मुद्रा करने की एक तरीके होते हैं, टाइमिंग होता है, श्वास होता है, प्रश्वास होता है, प्राणायाम होता है। और गलत कर दिया तो कुछ तो गर्म ठंडा होता है। तो हर चीज का जो मेथड है, स्कूल के अंदर अगर एबीसीडी सिखाई जाती है तो उसको चौराहे पे खड़े होकर के एबीसीडी नहीं सिखाई जा सकती। वो सीखता जरूर है एबीसीडी, एकलव्य भी सीखा था, लेकिन वो फिर युद्ध के मैदान में उसकी क्वालिफिकेशन भी देख लो। तो शरीर और पलक न हिलने पावे तभी उसका आसन सिद्ध होगा। तो प्राणायाम करते समय उन्नति के लक्षण क्या है? आपका प्राणायाम सही हो रहा है, उसके क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? स्वेद, कंप और आसन उठना। आसन उठता है अगर आप सिद्ध हो गए हो तो। शरीर के अंदर की वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं, ये उन्नति के लक्षण है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। क्योंकि आज 1.25 दिन था, 1 मिनट मैंने ज़्यादा इसीलिए लिया। ये एपिसोड आप याद रखेंगे, बार बार देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पूरे प्राणायाम की व्याख्या दी हुई है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, बट इन श्लोकों का हम पाठ करते हुए विराम देंगे। अपाने जोहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे
प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहते सर्वप्यत्ते यज्ञविद्ध यज्ञक्षिपित कल्मषाः। तो आज इतना ही। आप प्राणायाम में आगे बढ़ेंगे ऐसी शुभकामनाओं के साथ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।